करते हैं मौसम की, तो राजस्थान में आज से गर्मी और लू से राहत के आसार है। मौसम विभाग का 12 जिलों में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। 1 जून तक एक्टिव रहेगा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि 1 जून तक किसी तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आंधी बारिश से लू के असर में कमी आ सकती है और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट संभव है। मौसम बदलने से लोगों को ऐसे में बड़ी राहत मिल सकती है और 3 दिन तक बदले मौसम के बाद से कई जगहों पर मौसम जो है वो सुहावना भी बना हुआ है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जयपुर से। दीपक, पूरे प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अब बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे अगले 2 से 3 दिनों में कैसा मौसम बना रहने वाला है और राजधानी में इस वक्त किस तरीके का मौसम आप देख पा रहे हैं? देखिए, नौतपा चल रहा है और नौतपा का आज 5वां दिन है और 5वें दिन नौतपा यानी कि 4 दिन तक तो पूरी तरीके से पूरा जो प्रदेश है वो तपता हुआ नजर आया, लेकिन आज 5वें दिन कुछ राहत है वो महसूस हो रही है। रात आपने देखा होगा जब लोग नींद में सो रहे थे तो मोबाइल पर एक अलर्ट का मैसेज आया कि आपकी कह सकते हैं कि इन जिलों के अंदर बारिश हो सकती है और इतने किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी और अंधड़ है वो चल सकता है। अलर्ट का मैसेज आया तो लोग अलर्ट हुए, नींद में थे। लेकिन आज सुबह देखिए 8:30 का वक्त है, 8:30 बज चुके हैं और इस समय जो सूर्य देव है अपने पूरे शबाब पे, यानी कि अपनी तेज गर्मी इस समय रहती है। लोग जो 9:30 10 बजे तक ऑफिस या अपने गंतव्य स्थल तक निकलते थे वो जल्दी ही अपने दफ्तर या अपने काम पर निकलने लगे, क्योंकि सुबह क्योंकि 10 बजे तक सूर्य देव है अपने पूरे पीक पे रहते हैं और दिन होते जैसे जैसे चढ़ता जाता है तो वैसे वैसे सन्नाटा भी पसरा आता है। आप देखिए 8:30 बजे का वक्त है, सड़कों पर चहल पहल है और जो पशु पक्षी हैं जो कह सकते हैं उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था है वो लोग हैं, दानदाता हैं जो करने वाले कर रहे हैं। साथ में लोगों को छाया मिल सके इसके लिए शहर में कई जगह ग्रीन नेट भी हैं वो लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक जो बारिश और आंधी के से यहाँ पर टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री है वो गिर सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से नौतपा के अंदर जो अंदेशा लगाया गया था कि नौतपा के अंदर 6 दिन तो खूब तपेगा, लेकिन आखिरी के 3 दिन हैं वो बारिश रहने से यहाँ पर राहत थोड़ी सी मिल सकती है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 29, 30 और 31 मई को जयपुर सहित पूरे स्टेट के अंदर कई जिलों में आंधी बारिश का असर रह सकता है और ऐसे में नौतपा खंडित होने की संभावना जताई जा रही है। और कल का जो दिन था, देखिए आज तो बहुत राहत है, हम खड़े भी हो पा रहे हैं, लोग वॉक करने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कल का दिन जो इस सीजन का जयपुर का सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोग परेशान होते रहे थे, लोग छांव की तलाश में ढूंढ रहे थे और सरकार भी और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने भी लोगों से और सरकारी डिपार्टमेंट्सों की अपील कर रखी है कि जो 12 से 4 बजे तक का वो जो वक्त है वो घरों से नहीं निकले, जरूरी काम हो तो ही घरों से निकले। और जो मजदूर वर्ग है जो कि अपनी मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है उनके लिए भी गाइडलाइन है वो जारी की थी। हालांकि देखिए जब पापी पेट का सवाल होता है तो धूप छांव बारिश सर्दी गर्मी सब छोड़ दिए जाते हैं और यही कारण है कि तस्वीरें जयपुर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश भर में ऐसी नज़र आती है कि आप जो लोग एसी कूलर से बाहर निकलने में झिझकते हैं इस गर्मी के अंदर, तो कई लोग ऐसे भी हैं कि इस 45.4 डिग्री टेम्परेचर में भी मजदूरी करके अपना पेट पालन पोषण जो परिवार है वो चला रहे हैं। आप देखिए सरकार ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और आपदा प्रबंधन विभाग है
उसने भी एक गाइडलाइन जारी की है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ महकमा है, उसको भी डायरेक्शन दिए कि आपको क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी है। क्योंकि जब इस तरह की जब गर्मी नौतपा होते हैं तो जब दिन नौतपा के अंदर जब तपिश होती है वो हर कोई झेल नहीं सकता है, और यही कारण है कि एक स्टडी भी शायद बताया जा रहा है कि हुई है, और उसमें बताया गया है कि जो हीट वेव है उससे मौतें हैं वो हो रही है। तो इसमें सतर्क और सजग रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि 3 दिन जो बताए जा रहे हैं जिसमें आंधी और बारिश और कई जगह ओलावृष्टि जहां होगी वहां थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है, और जो टेम्परेचर जयपुर का करीब 45.4 डिग्री पहुंच गया था वो टेम्परेचर गिर सकता है। और देखिए सुबह का समय है, जब लोग निकल रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर उन्हें ठंडक यानी कि लू के जो थपेड़े कल बहुत तेज पड़ रहे थे जब वो सड़कों पर निकल रहे थे, और दिन का टेम्परेचर तो आप मानिए कि जब गाड़ी जो दोपहिया वाहन चालक है वो इसका असर बता सकता है कि उसको कितनी तकलीफों से इस लू के थपेड़ों में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा था सबसे ज्यादा जयपुर की आप बात कर रहे हैं जहां पर 45 से भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अन्य जिले ऐसे थे जहां पर 48 से भी पार टेम्परेचर चला गया। तो कल तक भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब ये मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं, या फिर राजस्थान की बात करें तो कौन सा ऐसा राजस्थान का हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है बारिश और आंधी से? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और आप आज देखेंगे तो जो सूर्य देव है उसकी तपिश है वो बहुत कम यानी कि कल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। आप देखेंगे लोग पेड़ों की छांव के अंदर अपना आसरा तलाश रहे हैं। जो लोग घरों से निकल गए हैं लेकिन उन्हें जाना है तो वो पेड़ के नीचे बैठकर छांव की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो दिन भर डटा रहने वाला पुलिसकर्मी हो या फिर मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वो हर छांव ढूंढता है। और इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाना बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं यदि हम सड़क पर जाएंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर हमें ज़्यादा महसूस होगा, हम जैसे ही पेड़ के नीचे आते हैं तो सुकून मिलता है। तो इसी तरीके से मौसम विभाग पेड़ लगाना तो जरूरी है, और आपने जिक्र किया कि 12 से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है, और उसी के साथ में उन जिलों के अंदर मौसम यानी कि आंधी और बारिश है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो आसपास हरियाली यहाँ पर है, मौसम है, उससे लोगों को सुकून तो यहाँ मिल रहा है। जगह जगह फव्वारे, फाउंटेन्स लगाकर पेड़ पौधों के अंदर पानी दिया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि इन पेड़ पौधों में पानी देने के साथ जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा सुकून यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। और कल जो रात को हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, चूरू क्षेत्र में जो बारिश ओले गिरे हैं उसका असर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर है वो यहाँ पर गिरता हुआ थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए इस टेम्परेचर में लोगों को कैसी राहत दिलाई जा सकती है, चाहे वो श्रद्धालु हो या फिर भगवान हो। यानी कि इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं कि लोग जब भगवान की चौखट पर जाएं तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, चौराहे पर ग्रीन नेट लगाया गया है, और जब इंसान को ये तपिश वो झेल नहीं पा रहा तो भगवान को भी राहत दिलाने गर्मी से बचने के लिए चाहे जिला प्रशासन की बात करें, अस्पतालों में बात करें, हर तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है दीपक, लौटूंगी आपके पास, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, जोधपुर की बात करें और पश्चिमी पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो उन जिलों में क्या इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है, और अगले 2 दिनों 3 दिनों की अगर बात करें तो कितना इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ की, तो उसका असर है वो जोधपुर के अंदर आंशिक देखने को मिल रहा है। हालांकि कल कई जिलों में जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो जिलों में बारिश हुई कई इलाकों के अंदर, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंदर ऐसा कोई असर कल देखने को नहीं मिला। लेकिन आज ऊंचाई पर कई इलाकों में, जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आज आंशिक बादल है वो छाए हुए हैं, और साथ ही हवा भी
चल रही है, जिससे गर्मी का जो असर है कुछ कम देखने को मिल रहा है। वहीं जो राजस्थान के अन्य जिलों की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के, तो जोधपुर के अंदर कल का जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन का दर्ज किया गया, जबकि फलोदी और जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां भीषण गर्मी का जो दौर है कल भी देखने को मिला है। रात्रि का बात करें तो रात्रि का तापमान है उसमें भी करीब 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि आज पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो आंशिक जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कई ऊंचाई पर जो कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते गर्मी का असर कम हो रहा है। साथ ही अब जो 30 मई से जोधपुर संभाग के अंदर भी जो बारिश और साथ ही बारिश के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। तो इसका असर कल से विशेष तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज कई इलाकों के अंदर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और इसके चलते तापमान में भी गिरावट होने की जो संभावना है वो देखने को मिल सकती है। कल जिस तरह से 40.8 डिग्री सेल्सियस जोधपुर के अंदर तापमान दर्ज किया गया, जबकि फलोदी और जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। रात्रि में भी उष्ण रात्रि कल दर्ज की गई है, क्योंकि तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और विशेष तौर से फलोदी, जैसलमेर में और बाड़मेर में, इन जिलों के अंदर तापमान है वो काफ़ी अधिक देखने को मिला था कल भी, और रात्रि में भी तापमान है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर है वो लगातार बरकरार है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का जो असर अब पश्चिमी राजस्थान में भी कल से यानी कि देखने को मिलेगा। हालांकि आज दोपहर बाद भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि अगर पश्चिमी विक्षोभ का असर इसी तरह होता है और विशेष तौर से नौतपा के अंदर अब तक के जो 4 दिन बीत चुके हैं पहले और अब 5वां दिन आज है, तो गर्मी का जो असर है वो इन दिनों में देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और विशेष तौर से दोपहर के समय जो तेज गर्म हवाएं चल रही है और तेज धूप के साथ में, तो गर्मी का जो असर है वो तेज हो रहा है। हालांकि इससे बचाव जो पारा लगातार चढ़ रहा था, जो लू के थपेड़े लोगों को झुला रहे थे, उसमें अब थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ठीक है लोकेश और दीपक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।